14 दिसंबर से मलमास की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। मलमास का आखिर क्या धार्मिक महत्व है, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित से। पूरे भारतवर्ष में 16 संस्कार कहे गए। उनमें से हर संस्कार का एक अलग मुहूर्त देखा जाता है, तिथि देखी जाती है और लग्न देख कर के ही वह कार्य किया जाता है। भारत में मुहूर्त का बड़ा महत्व कहा जाता है। हर कार्य में हम मुहूर्त देखते हैं। उसी प्रकार अभी विवाह का कार्य चल रहा है। विवाह के बहुत मुहूर्त चल रहे हैं। इन विवाहों को किन मुहूर्त में किया जाता है और कब ये विवाह नहीं होते हैं, तो सूर्य की चाल पर ही ये सारे मुहूर्त देखे जाते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो मल मास आ जाता है। 12 माह होते हैं। उसी प्रकार 12 राशियां होती हैं। सूर्य प्रत्येक माह में एक राशि में विचरण करता है। उसी प्रकार सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो उसे मल मास कहा जाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उसे मल मास कहते हैं। मल मास व्रत उद्यापन विवाह में अशुभ माना जाता है। इसी के कारण इनमें अनेक प्रकार के शुभ कार्य करने को मनाही की जाती है और इसमें मुहूर्त नहीं निकलते हैं। इसलिए यह 2024 में मल मास जो प्रारंभ हो रहा है, ये 14 दिसंबर को अंतिम मुहूर्त विवाहों का कहा गया है। उसके पश्चात 15 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो जाएगा। ये 15 दिसंबर के दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए मल मास की प्रारंभ होगा और प्रारंभ होकर करके यह 1 माह तक सूर्य धनु राशि में जब तक रहेगा तब तक मल मास कहा जाएगा। यह 15 दिसंबर से प्रारंभ हो करके जनवरी 14 जनवरी तक यह मल मास कहा जाएगा। इस बीच विवाह कार्य में रोक लग जाएगी। व्रत उद्यापनों में आदि पूजनों के जो शुभ कार्य होते हैं उनमें रोक लग जाती है। इन मल मास को व्यक्ति अशुभ मानता है और अशुभ मान करके इनमें यह कार्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार मल मास को अशुभ कहा जाता है, परंतु कुछ कार्य है जो कि मल मास में करने पे बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। इस मल मास के दौरान हमें भगवान विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। वहीं गरीब दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, अनाथों की सेवा करना चाहिए और प्रत्येक पशुओं की सेवा कर उनको अन्न भोज आदि काग अन्न, स्वान अन्न, गोग्रास इस प्रकार के कार्य करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सारे कष्ट दूर होवे। ये जो कार्य मल मास में किए जाते हैं वो अनेक प्रकार से पुण्य की प्राप्ति को करवाने वाले होते हैं।